सौराष्ट्र की पावन धरती पर स्थित गिरनार केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से साधना, तप और अध्यात्म की जीवित धारा है। कहा जाता है कि गिरनार की हर चोटी पर, हर गुफा में और हर निर्जन पगडंडी पर आज भी किसी न किसी संत की तपस्या की ऊर्जा स्पंदित होती है। पिछले रविवार की सुबह मन में एक अद्भुत उत्सुकता थी। मैं और मेरे कुछ मित्र निकल पड़े गिरनार की गोद में बसे एक ऐसे ही रहस्यमयी स्थान की ओर, जहां एक संत मुनि बापू वर्षों से साधना कर रहे हैं। सुना था कि गिरनार दरवाजे के पास स्थित पुरातन वाघेश्वरी माता जी के मंदिर से आगे पहाड़ियों के बीच कहीं उनका छोटा सा आश्रम है। हमारी यात्रा शुरू हुई वाघेश्वरी माता जी के दर्शन से। एक मंदिर तलहट्टी में और दूसरा ऊंचाई पर स्थित, जिसे लोग प्रेम से उपला वाघेश्वरी कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटता गया और प्रकृति का मौन हमारे भीतर उतरता गया। पहाड़ियों के बीच बनी छोटी सी पगडंडी, चारों ओर हरियाली, ठंडी हवाएं, पक्षियों की मधुर आवाज। ऐसा लग रहा था मानो गिरनार स्वयं साधकों का स्वागत कर रहा हो। कुछ देर की कठिन चढ़ाई के बाद हम उस स्थान पर पहुंचे। बीच पहाड़ों में एक छोटा सा आश्रम, न कोई दिखावा, न कोई भीड़, सिर्फ शांति। वहां पहुंचते ही मन भीतर से शांत होने लगा। हमें बताया गया कि मुनि बापू इस समय अपनी साधना में लीन हैं और अपने छोटे से कमरे में ध्यान कर रहे हैं। हमने उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। आश्रम के आसपास घूमते हुए हमने उस दिव्य वातावरण को महसूस किया, जहां हर पत्थर, हर वृक्ष मानो तपस्या की कहानी कह रहा था। उसी आश्रम में मुनि बापू द्वारा स्थापित विशाल हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन हुए। पहाड़ों के बीच विराजमान वो तेजस्वी स्वरूप, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं बजरंगबली गिरनार की रक्षा कर रहे हों। वहां बैठकर हमने श्री राम जय राम का सत्संग किया। उस क्षण न समय का पता था, न संसार की चिंता, केवल राम नाम और गिरनार की दिव्य शांति। मन बार बार यही अनुभव कर रहा था कि संत वास्तव में संसार से दूर नहीं होते। वे तो संसार के कल्याण के लिए ऐसे निर्जन स्थानों में तप करते रहते हैं। हम सोच रहे थे, जहां सामान्य व्यक्ति कुछ घंटे भी कठिनाई से रह पाए, वहां मुनि बापू वर्षों से विकट परिस्थितियों में रहकर हनुमान जी की सेवा, पूजा और साधना कर रहे हैं। न रास्ते की सुविधा, न सांसारिक सुख, फिर भी चेहरे पर संतोष और प्रेम। शायद यही संत जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। कुछ समय बाद हमने उस पवित्र स्थान को प्रणाम किया और आगे बढ़ चले गायत्री गुफा की ओर। गिरनार की गोद में स्थित वह छोटी सी गुफा, जहां आज भी अनेक साधक ध्यान और आत्मचिंतन के लिए आते हैं। गुफा के भीतर का मौन मन को भीतर तक स्पर्श कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस पर्वत की हर शिला में ऋषियों की तपस्या आज भी जीवित है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर ढल रहा था और हम वापस लौट रहे थे। लेकिन सच कहूं तो वापस केवल हमारे कदम लौटे थे। मन का एक हिस्सा अब भी गिरनार की उन वादियों में मुनि बापू के आश्रम के पास ही बैठा था। गिरनार केवल पर्वत नहीं, ये संतों की जीवित तपोभूमि है, जहां आज भी श्रद्धा रखने वाले लोगों को अदृश्य रूप से अध्यात्म का स्पर्श होता है। जय गिरनारी, जय वाघेश्वरी माता जी, जय गायत्री माता जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली। राम नाम છે, રામ વચન છે, રામ તત્વ છે। ર આ અને મ, એમાં ર છે ઈ ઓર નો અર્થ આપે છે। આ છે ઈ રજોગુણ નો અર્થ, મ છે ઈ તમોગુણ। ર આ મ, અ ઉ ને મ નો અર્થ છે એટલો જ રામ નો અર્થ છે। ર આ મ, આ રણુકાર છે, એ રણુકારનો નાદ છે પૂરા બ્રહ્માંડની અંદર। હૃદયની અંદર જે ગુંજારો થાય છે એ રામનો છે। રામ છે એ પોતે જ્ઞાન છે, રામ છે એ પોતે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે। આ જો રામને જાણવા હોય તો આપણે માર્ગને જાણવા। રામ તત્વ સીધે સીધું જાણી શકાતું નથી। રામ તત્વને જો જાણવું હોય તો આપણે એના જે સ્ટેપ છે એને ઓળખવા। તુલસીદાસને જ્યારે એક જાય છે અને એ ખીજડાને પાણી રેડે છે અને એની અંદરથી પિશાચ ઉત્પન્ન થાય છે અને કહે છે કે બોલ
તો કે મારે રામને મળવું છે. તો કે ભાઈ રામને મળવું હોય તો મારી કોઈ હેસિયત નથી, હું રામને મળી શકું નહીં, કારણ કે અમારી અવસ્થા જ આટલી એવી છે કે ભટકવું, દોડવું, ભાગવું, ચિંતા, પીડા, કલેશ, આ અમારી પ્રેતોની પીડા છે. એટલે અમે રામને નથી મળી શકતા. જો તમારે રામને મળવું તો જ્યાં રામ કથા ચાલે છે ત્યાં હનુમાનજી આવે છે, પ્રત્યક્ષ આવે છે, અદ્રશ્ય આવે છે. અદ્રશ્ય તો સર્વત્ર છે, પણ જો તમે આ રામ કથા ચાલુ છે એટલે કારણ ત્યાં જાઓ અને જે છેલ્લે બેસશે ને એની, એટલે આ જો તમે ધ્યાનમાં રાખશો તો તમને રામના થશે.